हीरा मंडी, बाज़ार हुस्न या शाही मोहल्ला, ये तीन नाम उस एक जगह से रिलेटेड है जो आज इतनी बदनाम हो चुकी है लाहौर के शहर में। उसके बारे में पूछना भी एक शर्म का आलम जो है, एक शर्म की बात माना जाता है। लेकिन क्या ये बात पता है कि यही जगह, यही हीरा मंडी एक टाइम था जब ये जगह लाहौर की शान थी, मुग़ल एम्पायर की जान और एक ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर का एक हार्बरिंग सेंटर था। मेरा नाम है शर्जील शेख और आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हीरा मंडी के बारे में, कि जो आज जिस इतना बदनाम माना जाता है, लोग इतना घबराते हैं इस जगह से, पास गुजरने से भी और इवन जिक्र करने से भी। एक ज़माने में कितनी प्राउड जगह हुआ करती थी। बात है मुग़ल दौर की, जब शहनशाह अकबर जब मुग़ल तख्त पे जब थे, उस दौरान दिल्ली के बजाय लाहौर मुग़ल एम्पायर का कैपिटल था। शहनशाह अकबर को ये जगह बहुत प्यारी लगती थी। लाहौर एक ऐसा शहर जिसे बकौल लोगों के, बकौल हिस्टोरियंस और राइटर्स के, एक पेरिस ऑफ द ईस्ट माना जाता था, जहाँ कल्चर हार्बर होता था, अलग अलग तरह के लोग साथ रहते थे, एक प्रॉपर रिलीजियस इंटॉलरेंस था और बहुत ज़्यादा तरक्की और ट्रेड। ये शहर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था और इसकी शान बढ़ाने के लिए शहनशाह अकबर ने बहुत सारे मोनूमेंट्स, पुतले, गार्डन्स और मसाजिद जो है वो तामीर कराना शुरू कर दी थी। शहनशाह अकबर को अपने लिए और अपने सर्वेंट्स के लिए, अपने वज़ीर के लिए और अपने कोर्टिशंस के लिए एक जगह जो है स्पेशल बनानी थी। उस जगह पे तमाम वो सारे सर्वेंट्स जो है और जितने भी वो मुलाजिम जो शाही ख़ानदान की खिदमत करते महल के अंदर, वो रहते थे। और उस इलाके का नाम जो है वो शाही मोहल्ला बना, जो कि लाहौर फोर्ट के एकदम पास ही तामीर किया गया अकबर के दौर में। हैरत की बात ये हुई कि इसी मोहल्ले में धीरे धीरे करके डांसर्स, म्यूजिशियंस और अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस, तबला, सितार, ऐसे ऐसे म्यूजिशियंस ना आपने और मैंने कभी सुने हो ना कभी देखे हो। इस तरह के लोग और इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले जो थे, वो जो है स्टेब्लिश होने लगे, वहाँ रहने लगे, क्योंकि वहाँ सारे जो है शाही ख़ानदान की खिदमत करने वाले लोग थे। तो इसलिए इसका नाम, जगह का नाम शाही मोहल्ला हो गया। इस वक्त इसका नाम हीरा मंडी या बाज़ार हुस्न नहीं कहा जाता था, बल्कि एक ऐसी जगह कहा जाता था, शाही मोहल्ला, जहाँ रॉयल्स अपने बच्चे, वडेरे अपने बच्चे और जितने भी लैंडलॉर्ड्स और जो बड़े बड़े रीगल ख़ानदान के लोग हैं, वो अपने बच्चे और ख़ुद जो है तरबियत लेने आते थे, अच्छी सी गुफ्तगू करने आते थे, शाम की महफ़िल का मज़ा लेने आते थे। और ख़ास तौर पे ये डांसर्स, जिनकी सिलेक्शंस जो है इंतहाई इंट्रिकेट तरीके से हुआ करती थी, उन डांसर्स की कंपनी को एंजॉय करने आया करते थे। तब हीरा मंडी जो है प्रोस्टिट्यूशन और रेड लाइट एरिया से रिलेटेड नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे जाके इसका ऐसा हाल होगा। तब जो है सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट की अहमियत की जाती थी और उसी आर्ट का फ़ायदा उठाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए महफिल जमा किए जाते थे। लेकिन लाहौर जो है जब लाहौर जो इतना बढ़ रहा था, उसी दौरान जो है ज़वाल आना था एम्पायर का। बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान और ईरान से इन्वेजन्स आना शुरू हुए पंजाब में, और लाहौर इन इन्वेजन्स का जो है अनफॉर्चुनेटली शिकार बना। एक वक्त ऐसा आया जब पंजाब जो है वो, उसका काफ़ी हद तक हिस्सा अफ़गानियों ने और ईरानियों ने कब्ज़ा कर लिया था। मुग़ल की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी और ये लाहौर का यहाँ से डार्क डेज शुरू हो चुके थे। बहुत सारे जो डांसर्स थे, जिन्हें उस ज़माने में तवाइफ़ भी कहा जाता था, आज ये नाम सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, और लोग एक दूसरे को जो है ज़लील करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने में यही तवाइफ़ लफ्ज़ जो है ये शान और शौकत से मनाया जाता था और इस नाम को कहा जाता था। अगर कोई लड़की बोलती थी वो तवाइफ़ है, तो इसका मतलब वो एक प्रोफेशनल डांसर है, ना कि कोई ऐसी लड़की जिससे लोग जो है बद नज़र से देखें और ज़लील नज़रों से देखें। अफ़गान इन्वेजन्स जब आए तो उन्होंने ये शाही मोहल्ला की जो शान और शौकत थी, जो शाहीनेस जिसे कहते हैं, वो ख़त्म कर दी थी। तमाम जो सर्वेंट्स थे रॉयल, वो छोड़ के चले गए थे लाहौर। और इसी दौरान फॉर सम रीज़न प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स लाहौर में इस्टेब्लिश होने लग गए। यहाँ से जो है शुरुआत हुई
रेड लाइट एरिया की, जो लाहौर जो पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाता था। ये जो रेड लाइट एरिया वाली चीज़ थी, इस शहर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो सिख कम्युनिटी है वो जो है एक इकट्ठा होके इन अफ़गानियों के अगेंस्ट खड़ी हुई, रिबेल किया। कुछ बैटल्स हुए और बैटल्स में सिख आर्मी जीत गई। इन सिख आर्मी को लीड करने वाला और जिताने वाला था रंजीत सिंह, जिसको अक्सर लोग शेर पंजाब भी बोलते हैं। रंजीत सिंह ने मिलकर लाहौर को फतह किया दोबारा अफ़गानियों से, और इस बात की ठान ली कि मैं पूरे पंजाब को यूनाइट करूँगा। रंजीत सिंह मुग़लों का बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं, एडमायरर था, फ़ैन था एक तरीके से उनके रिवाज, कस्टम, तहज़ीब वगैरह का। तो उसने जब टेक ओवर किया सिटी में, तो उसने मेक श्योर किया कि काफ़ी सारे कस्टम्स जो है, जो कि मुग़ल एरा के थे, उनको वापस रीइंट्रोड्यूस करा जाए दरबार में, लाहौर फोर्ट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता करके बिकॉज ऑफ रंजीत सिंह, शाही मोहल्ला, उसकी शान व शौक़ और उसकी तहज़ीब जो है, सब एक एक करके वापस आने लगे और लाहौर वापस बन गया पेरिस ऑफ द ईस्ट। महाराजा रंजीत सिंह के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह डोगरा ने जब शाही मोहल्ला देखा, उसकी शान व शौकत देखी जो बढ़ रही थी दिन ब दिन, उन्होंने इसमें पोटेंशियल देखा। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कहा कि महाराज, क्यों ना हम इसको कमर्शलाइज़ कर दें, हम इसको बाज़ार बना दें, क्योंकि यहाँ इतने लोग आते हैं, इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली रंजीत सिंह जो है शाही मोहल्ला की रिकन्स्ट्रक्शन देख नहीं पाए और डेथ हो गई उनकी। लेकिन हीरा सिंह डोगरा ने पूरा रेनोवेशन कराया उसी शाही मोहल्ला का। वहाँ लोग तो जो वहाँ जितने भी आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, और जिसकी वजह से जो खूबसूरत सी जगह वो मशहूर थी, वो तो बरकरार रही उसकी सब चीज़ें, लेकिन साथ ही साथ वो एक कमर्शियल मार्केट भी बन गया था। हाउएवर, अफ़गानिस्तान जो रेड लाइट, अफ़गान के कब्ज़े में जो रेड लाइट एरिया, जो जिनकी हरकतें, सारी एक्टिविटी शुरू हुई थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, और वो भी वहाँ उसके रेमिनेंट्स कुछ कुछ देखे जा सकते थे। फिर एक और बुरा वक्त आया लाहौर पर, जब अंग्रेज़ आए, जब ब्रिटिश सरकार आई। 2 सिख एंग्लो वॉर्स हुई, 2 मेजर, जिसमें सिखों को हार हुई सिखों को, और अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने जब लाहौर पे कब्ज़ा किया, तो दे वर लीस्ट कंसर्न अबाउट द नॉर्म्स एंड कस्टम्स जो महाराजा रंजीत सिंह और उनके जो कल्चरल जो लोग थे, वो जो उनको फॉलो करते थे और जिनकी तहज़ीब करते थे। उन्होंने बोला भाड़ में जाए सब कुछ, लेकिन उन्होंने इन तवाइफ़ों को उन्होंने एक नई चीज़ देखी, जो कि रेड लाइट एरिया की जो एक्टिविटीज़ होती थी, वो अंग्रेज़ों ने देखा, और अंग्रेज़ों ने बोला क्यों ना हम इन सब को एक टोटल रेड लाइट एरिया बना दें, जहाँ आर्टिस्ट जो है अपनी सोफिस्टिकेशन, अपना आर्ट, अपना टैलेंट के बजाय दूसरी चीज़ों की वजह से, गंदी चीज़ों की वजह से मशहूर हो। तो इसलिए हीरा मंडी जो है वो एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया बन गई ड्यूरिंग द एरा ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि हीरा सिंह डोगरा ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्होंने रेनोवेशन कराई थी पूरे हीरा मंडी की, तो इसलिए उस एरिया का नाम हीरा मंडी रख दिया गया। जो हीरा, जो नाम है हीरा का, वो उसी प्राइम मिनिस्टर से लिया गया, क्योंकि उसी, बिकॉज ही वॉज लाइक पर्सनली इन्वॉल्व इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दैट एरिया। खैर, ये ज़माना जो है बहुत ही बुरा गुजरा था लाहौर पे जब अंग्रेज़ आ गए थे। उन्होंने तो अफ़गानियों से भी बदतर शुरू कर दिया था एरिया का। वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता जो है उस अपनी मोरल वैल्यूज़ और अपनी जो खूबसूरती और अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो गंवाता गया। 1857 रिबेलियन के बाद हीरा मंडी की हालत साल भर साल ख़राब होती गई, बदतर होती गई, और बहुत सारी जो वहाँ की जो तवाइफ़ें थी, वो या तो सेक्स वर्कर्स बन गई थी, या तो शहर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी जहाँ उनके काम की कदर की जाए। हीरा मंडी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, बहुत ही अहम सी जगह थी, नॉट ओनली लाहौर बट इन ऑल ऑफ इंडिया, वो अब तबाह हो चुकी थी। और तब से लेकर अब तक, पार्टीशन से तक और पार्टीशन के बाद भी, हीरा मंडी जो है वो अभी भी बदनाम की जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस जगह ने इतने आर्टिस्ट, इतने म्यूजिशियंस को जन्म दिया, जैसे नूरजहाँ, खुर्शीद बेगम और भी बहुत सारे। आज वो हीरा मंडी जो है
वहाँ जाते हुए भी कोई 10 बार सोचता है। बुरी हालत में है, गवर्नमेंट लीस्ट इंटरेस्टेड है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए उस एरिया को रिकन्स्ट्रक्ट करे, रिनोवेशन करे उसकी, और ताकि लोग आए और अपनी और एक कल्चरल हिस्ट्री जो पंजाब की, जो लाहौर की स्पेसिफिकली, उसको रिलिव कर सके। दैट्स माई ओपिनियन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बात अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं फिर से एक नई हिस्ट्री, नई जगह के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।